श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष शुक्रवार 14 नवंबर के दिन संतान प्राप्ति दीपक और मनोकामना पूर्ति जल। इसके साथ ही धन प्राप्ति शहद और बेलपत्र। कैसे करने हैं ये सभी उपाय? तो यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है, आपने बहुत प्रयास भी कर रहे हो पर फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कोशिश करें। क्या कोशिश करें? सबसे पहले तो प्रयास करें। और कैसे करना है? वो करना है आपको शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आपको भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के सम्मुख में, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो फिर आप अपने ही घर पर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में ये उपाय करें। सबसे पहले तो शिव जी के सामने आपको एक बेलपत्र रखना है। जो आपकी धन प्राप्ति की इच्छा है उसके लिए तो भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है आपको एक बेलपत्र। और इस बेलपत्र के ऊपर आपको रखनी है एक कटोरी। क्या रखनी है? कटोरी। और उस कटोरी में आपको डालना है शहद। कितना शहद? 2 बूंद, 3 बूंद। यदि आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो अवश्य ही रूप से डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा शहद इस कटोरी में डाल दीजिए। अब भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि भोलेनाथ, मेरी धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करो। जीवन में इतना कर्जा हो गया है और धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए शिव जी के सामने कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करो। कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव। और फिर वो बेलपत्र और वो कटोरी जिसमें आपने शहद डाला है वो वहीं रखे रहने दीजिए पूरे दिन। अगले दिन शनिवार के दिन उस कटोरी के शहद को आपको उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना है और कटोरी को धो लेना है। प्रत्येक शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। प्रत्येक शुक्रवार प्रयास करें। हर शुक्रवार के शुक्रवार ये उपाय करें। कम से कम 5 शुक्रवार तो अवश्य इस उपाय को करें और बाबा से प्रार्थना करके धन प्राप्ति की इच्छा करें। तो शुक्रवार के दिन बेलपत्र, शहद और कटोरी से धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करें। पर एक बात का ध्यान रखें, केवल उपाय करने से सफलता नहीं मिलेगी। प्रयास आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। दूसरा उपाय, रोग मुक्ति बेलपत्र। यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग है और वह समाप्त नहीं हो रहा, तो पहले तो गुरु जी कहते हैं डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराइए। जो डॉक्टर दवाइयाँ दें उनका सेवन करें और उपाय भी साथ में करें। क्या करना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। कब करना है? प्रदोष काल में। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है। इसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित करना है और ये दीपक गोल बात का दीपक हो। इस बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? गोल बात। गोल बात का दीपक प्रज्वलित करें। अब आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, उसका भगवान शंकर, महाआद्य शक्ति और माँ पार्वती जगत जननी के सम्मुख में बताएं और बाबा से प्रार्थना करें कि आपका ये रोग बीमारी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। इसके बाद में वो जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है उस बेलपत्र को चबा चबा कर वहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लीजिए। तो इस प्रकार से रोग मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय ज़रूर करें। अगला उपाय, मनोकामना पूर्ति जल। अब यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो सबसे पहले प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना होगा। कौन सा काल? प्रदोष काल। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद जो समय होता है सूर्य अस्त का, उस समय से 1 घंटा पहले। तो जैसे मान लो कि शाम को 5:55 पर सूर्य अस्त होता है आपके शहर में। अब इससे 1 घंटे पहले तो 4:55 से और 1 घंटा बाद में यानी कि 6:55। तो 4:55 से 6:55 के बीच में जो समय होगा 2 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाएगा। अब इसी प्रदोष काल में एक कलश जल ले लीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है और लाल चंदन के साथ में इसमें डालना है एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना।
और ये चावल का दाना अपने हाथ पर हथेली पर रखकर अपनी कामना करते हुए इस कलश में डाल दीजिए। अब आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अपने दोनों हाथों से उस कलश के जल को समर्पित कर दीजिए इस बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में और अपनी कामना बोलिए। शुक्रवार के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय करें आपकी कामना के लिए। अगला उपाय परिवार की खुशियों के लिए और परिवार की सुख शांति के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सब खुश रहे, कोई भी विवाद ना हो किनके भी बीच में, और यदि कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद भी शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके लिए आप क्या करें, एक धतूरा लें और उस धतूरे को शिव जी पे समर्पित कर दें। किस पे? शिव जी पे। शिव जी पे समर्पित करें और इस धतूरे के ऊपर आपको हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अवधूतेश्वर महादेव, ये दोनों का नाम लेना है आपको। हाटकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस धतूरे के ऊपर आपको थोड़े से चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। थोड़े से यानी कि एक मुट्ठी से थोड़े कम चावल के दाने इस धतूरे के ऊपर, जो धतूरा आपने शिव जी के ऊपर समर्पित करा उसी धतूरे पर समर्पित कर देने हैं। और ये धतूरे पर अक्षत समर्पित करें, प्रार्थना करें भोले बाबा से कि आपके घर में सभी खुश रहे, परिवार स्वस्थ रहे। अब अंतिम उपाय, और वो है संतान प्राप्ति दीपक। शुक्रवार के दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर के सम्मुख में सबसे पहले एक दीपक लीजिए, इसमें घी डालिए, 2 लंबी बात लीजिए जो आपको अपने हाथ से बनानी है। इन दोनों बातों को अपने हाथ पर रखकर एक साथ मसलिए, ये दोनों बात एक में हो जाएगी, एक बन जाएगी। ये कार्य करना है शिव जी के सामने, चाहे मंदिर में जाके करो, चाहे आपके घर में शिव जी विराजमान हो उनके सम्मुख में करो। तो ये दोनों बातों को एक कर अब जब दोनों बातों को एक करोगे तो आपको शिव और शक्ति का स्मरण करना है, क्योंकि एक बात है भगवान शंकर के लिए, एक बात है माता आद्य शक्ति के लिए। तो शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक में घी डालना है और दोनों बातों को जब आप अपने हाथ पर मसलोगे तो ये एक बात बन जाएगी। और फिर इस दीपक को शिव जी के सामने रखकर, थोड़े से चावल के दाने रखकर, उस पे इस दीपक को रखकर आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और वो भी कब? प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में भी जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए, जैसे कि मान लो जो सूर्य अस्त है, सूर्य जब अस्त ही हो रहा हो, तभी आप ये दीप प्रज्वलित करें अपनी कामना करते हुए, अपनी संतान प्राप्ति की कामना को बोलते हुए। इस प्रकार से करने हैं आपको ये शुक्रवार के उपाय। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।